कुंज बिहारी जय कुंज बिहारी जय गोपी नरसिंह प्रहलाद महाराज की श्री रूपाद की निदाय गौर प्रेमानंदे ओम
श्री चैतन्य हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांता राधा नमस्ते तप्त कांचन गौरांगे श्री राधे वृंदावनेश्वरी कृष्ण नमामि हरे वांछा कलातरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्णा। तो इससे पहले के इस क्लास में हम सब ने डिस्कशन किए थे कि भक्तों के साथ कैसा व्यवहार होना चाहिए, और मुख्य रूप से डिस्कशन करने किए थे कि हमको ब्रह्मचारी बनना है गृहस्थ। तो क्वेश्चन आपके ऊपर में था, तो क्या आप लोग ने तय करके आए हैं, क्वेश्चन का आंसर लेकर के आए हैं कि कौन ब्रह्मचारी और कौन गृहस्थ बनेगा? बताए किसी ने तय किए कि यहाँ से निकले तो प्रभु जी सब भूल गए? करण प्रभु अच्छा ब्रह्मचारी बने। और किसी ने तय किए विवेक प्रभु, आयुष प्रभु, यश प्रभु ब्रह्मचारी बनेंगे, मोहित प्रभु है ना, अमन प्रभु, और सब ठीक है। तो हमने डिस्कशन किए थे उसके ऊपर में कि किस प्रकार जो है ब्रह्मचारी लाइफ और गृहस्थ लाइफ दोनों ही ठीक है, और दोनों के जरिए हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस जो था वो ब्रह्मचारी लाइफ का था। तो हम उसके आगे और डिस्कशन करेंगे। और आज का हमारा टॉपिक है जिसका नाम है प्रवचन वर्ग, है ना। जैसे कि सभी स्कूल गए हैं, है ना, कोई ऐसा नहीं स्कूल नहीं गया हो, सभी स्कूल गए, क्लास होती है। जो बच्चे जिस क्लास के अंदर पढ़ते हैं वो सभी उसी क्लास में रहते हैं। देखिए एक स्टैंडर्ड होती है, जैसे 10th स्टैंडर्ड है ना, अब उसका क्या होता है, अलग अलग डिवीजन होता है, 10th A B C D है ना, ऐसा होता है ना, ये इस तरीके से। तो उसमें कैसा है कि जो स्टूडेंट A में है वो A में ही जाएगा, जो B है वो B में ही जाएगा, C है C में जाएगा, D है D में ही जाएगा। लेकिन देखते हैं कि रिसेस जब होता है, रिसेस का टाइम, उसमें क्या होता है, A वाले B में घुस जाएंगे, B वाले C में, क्योंकि अब 10th स्टैंडर्ड है, सबका अलग अलग डिवीजन के अंदर फ्रेंड रहता है, किसी का A में, B में, C में, D में। लेकिन जब तक क्लास के अंदर टीचर हो तब तक ऐसा नहीं है कि बीच में से चारों पीरियड में उठेंगे अब बोलेंगे मेरा दोस्त A में है तो मैं जा रहा हूँ A में मिलने के लिए। ये पॉसिबल नहीं होता है ना। या जब तक क्लास के अंदर में टीचर ना हो तब तक एकदम शोर मस्ती हंगामा सब चलता रहता है। लेकिन जैसे ही टीचर आए सब साइलेंट, है ना। और जब टीचर स्टडी कराना चालू करे यानी कोई बातचीत करेगा नहीं, और अगर कोई करते हैं तो क्या करते थे, उसको क्लास से बाहर, है ना। हमारा तो बहुत हार्ड था, अगर कोई चालू क्लास में बातचीत करे तो गर्ल्स के बीच में बैठा देते थे, है ना, या बेंच के ऊपर खड़ा कर देते थे। आज सोचेंगे प्रभु जी स्कूल का टॉपिक लेकर क्यों बोले, क्योंकि हमारा प्रवचन वर्ग का सेम कंडीशन है ना। इस तरीके से स्कूल के अंदर में किया जाता था, या टीचर आ जाए तो उसके सामने कोई मस्ती कोई बातचीत कुछ भी नहीं, सिंसियर तरीके से बैठ कर के कंपलसरी सुनना होता है। और जो स्टूडेंट क्लास में बैठ कर के कंपलसरी अच्छे से सुनता है, जो टीचर बताती है, वो आगे जा कर के फाइनल एग्ज़ाम में फर्स्ट रैंक से पास होता है। बाकी जो बैठ कर के भी फिजिकली बैठा है, मेंटली कहीं और घूम रहा है, तो पीछे से वो टॉप करते हैं, जैसे जानते हैं हम सब, है ना। और ऐसे लोगों का ब्लैक लिस्ट में नाम ये सब आता रहता है ना। तो उसी प्रकार हमारा प्रवचन वर्ग अर्थात कि हमारा क्लास, ये हमारा क्लास है सेम, जैसे वहाँ स्कूल का क्लास और ये प्रवचन वर्ग का क्लास। सबसे पहले सुनिए प्रवचन का अर्थ क्या होता है ना। प्रवचन का अर्थ है पर प्लस वचन,
है ना, पर प्लस वचन। पर अगर पर देखा जाए तो पर का अर्थ होता है जो एकदम बाहर हो, एकदम अलग हो, यानी कि जो सबसे डिफरेंट हो, है ना। वचन यानी कि शब्द या किसी के बारे में बोलना। तो इनडायरेक्टली देखा जाए तो सबसे अलग जो होता है वो शास्त्र है, हमारे वेद है। और उन सब के से ऊपर है, उस सबसे ऊपर जो है वो कौन है? कृष्ण है, कृष्ण है। तो प्रवचन का परफेक्ट मतलब के अर्थ क्या होता है कि जिस प्रवचन वर्ग के अंदर या क्लास के अंदर में कृष्ण का कथा हो, कृष्ण के शास्त्रों का डिस्कशन किया जाए, उसे कहा जाता है प्रवचन वर्ग। आज देखिए संसार के अंदर में हर जगह जगह पर प्रवचन होता है, लेकिन जहाँ तक देखा जाता है प्रवचन के अंदर जो शास्त्र में बताया गया है उसको कोई नहीं बोलता। शास्त्र के अंदर में जो बताया जाता है उसको कोई नहीं बोलता है, लेकिन जो शास्त्र के बाहर है वो बात सभी को बोलते हैं, सभी बोलते हैं। क्योंकि अगर देखिए आज के संसार के अंदर में सुनने वाले जो है मेरे हिसाब से 1% है, बोलने वाले 99% है। आप हर संडे आ तो देख लेते हो खुद ही कितने सुनने वाले हैं और क्या। तो 99% जो लोग होते हैं उनकी इच्छा ये होती है कि हम बोले, क्योंकि आज के संसार के अंदर में किसी को भी स्टूडेंट या शिष्य नहीं बनना है। आज के संसार के अंदर में ज़्यादातर यही समझता है कि हम टीचर बने और हम ही जो है गुरु बने या लीडर बने, है ना, हम ही गुरु बने लीडर बने। अब लीडर किसको कहा जाता है? जिसके पास हर चीज़ का नॉलेज हो। जो वेद व्यास जी ने शास्त्रों को लिखा है उस शास्त्र का ज्ञान हो, 16 माला जप करता हो, कंपलसरी आरती अटेंड करता हो, भगवान के बारे में जानता हो, भक्तों के बारे में जानता हो, भक्तों के साथ कैसा संबंध होना चाहिए इसके बारे में जानता हो, मंदिर आते हैं, मंदिर में हमारा उद्देश्य क्या है ये सब चीज़ के बारे में जानते हो, मनुष्य जीवन का उद्देश्य क्या है, भगवद गीता क्या है, भागवतम क्या है, वेद व्यास जी क्यों कृष्ण को ही परम बताते, ये सब चीज़ों को जो जानता है वो लीडर है। इन सब चीज़ को जो जानता है वो लीडर है। अब इतने सारे चीज़ों को व्यक्ति कैसे जानने का प्रयास कर सकता है? इतने सारे चीज़ों को कैसे जानने का प्रयास करेगा? इम्पॉसिबल है। ऐसा नहीं है एक साल आया मंदिर में और एक साल के अंदर में सब चीज़ को उसने अध्ययन कर लिया या सबसे जान लिया, पॉसिबल नहीं है। लेकिन उसको गुरु तो बनना है, ये पॉसिबल नहीं है, लेकिन गुरु तो बनना है। तो ऐसा क्या करते हैं कि वो लोग जो ऐसे गुरु होते हैं या ऐसे जो लीडर होते हैं वो क्या करते हैं कि क्लास के अंदर में बाहर की बातों को ज़्यादा बताते हैं, बाहर की बातों को ज़्यादा बताते हैं। या अगर क्लास लेना हो तो कभी भी शास्त्र को नहीं उठाएंगे, हमारे YouTube के जरिए सुन करके वही कॉपी पेस्ट करके बोल दिया जाता है। लेकिन प्रवचन का सीधा अर्थ क्या होता है? जो शास्त्र से टॉपिक को उठा करके बताए, जो शास्त्र से बताए। और व्यक्ति को क्या है, आज के प्रवक्ता जितने भी है जो प्रवचन देते हैं उनका क्या होता है ज़्यादातर कि लोगों को क्या है कि उनके बारे में अगर कुछ बोला जाए ना तो उसको मज़ा आता है या अच्छा लगता है। अब क्लास के अंदर में मैं चालू करूँ, भागवतम के अंदर में इतना स्कंद है, इतना अध्याय है, राजा अम्बरीश है, राजा बलि है ना, ये सब कुछ अलग अलग सुदुम्न स्त्री बनता है, कभी पुरुष बनता है, या बहुत सारी ऐसी बातें। मुझे क्या बोरिंग कर दी है कि भगवद गीता का खाली श्लोक ही श्लोक बोलता रहूं, अनुवाद बोलता रहूं, एकदम बोरिंग। लेकिन प्रवचन के अंदर मैं बोलूं कि बाहर के संसार में ऐसा होता है, वो स्त्री है, वो पुरुष है, उसके घर पे लड़ाई झगड़ा होता है, वो नहीं होना चाहिए। पति पत्नी के बीच कैसा संबंध होना चाहिए, है ना, हमको कैसे रहना चाहिए, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, कब पीना चाहिए, कब उठना चाहिए, कब सोना चाहिए, तो उसमें बहुत मज़ा आता है। वाह पूछ। और ऊपर से किसी को टारगेट करके बोल दे उसका ही शेड्यूल तो 7 के 7 दिन क्लास में आए, तो ये सब हमारा ही बताते हैं ना। वो हमारे एक यूथ था सावन प्रभु, उनके सोसाइटी के अंदर में कथा लगाया जाता, कथा 7 दिन का रखते हैं ना, तो उस कथा के अंदर में कथा चालू होने से पहले सॉन्ग गाते थे, है ना, वो धड़कन मूवी का सॉन्ग गाते थे, दूल्हे का तो दिल दीवाना लगता है। उनके सोसाइटी के अंदर में
बोलिए वो हकीकत है। कोई व्यक्ति ऐसा ही थोड़ी बोलेगा। वो क्लास में बैठता था, एक दिन गए थे, लेकिन जब ये दूल्हे का दिल सुना तो फिर जाना बंद कर दिया। तो आज संसार के अंदर में क्या है, प्रवचन का जो सीधा अर्थ वो किसी को पता नहीं है। प्रवचन का सीधा अर्थ क्या होता है बताइए? जो शास्त्रों से बोले, जो शास्त्र का बात को बताता उसे कहते हैं प्रवचन। जो बाहर की बातों को कहते हैं उसे प्रवचन नहीं कहते हैं। वो तो कोई भी आप सब में से किसी को बैठा दूंगा, प्रभु जी आज आप बैठ करके अपना पूरा दिन का शेड्यूल बता दीजिएगा। बाहर की बातों को तो कोई भी बता सकता है। अब किसी को झगड़ा करने में इंटरेस्ट नहीं होगा तो बैठेगा इस पे, बोलेगा वहां पे झगड़ा हो रहा होगा, लेकिन प्रभु जी झगड़ा नहीं करना चाहिए। तो बाहर की बातों को बताने वाले बहुत सारे व्यक्ति है या बहुत सारे ऐसे लीडर है। परफेक्ट लीडर वो है जो आपको कृष्ण के बारे में बताए, आपको शास्त्र के बारे में बताए। परफेक्ट लीडर वो नहीं है जो आपके खुशी के लिए आपको बताए कि अच्छा आप मेरे शिष्य हो, मैं आपका गुरु, शिष्य को लड़की पसंद है, ठीक है मैं आपको उससे मिलवाने में हेल्प करता हूं, या आपको यहां पर घूमने जाना है, ठीक है हम दोनों मिल करके चलते हैं। तो वो परफेक्ट लीडर नहीं है। लेकिन आज जो शिष्य जितने भी होते हैं डिसाइपल, वो ऐसे ही गुरु का चयन करते हैं। एग्जाम्पल है, बताऊंगा नहीं, वो ऐसे ही गुरु का चयन करते हैं। हमारे टेम्पल की बात हो या बाहर की बात हो, जहां पर उनका मन की बात हो, मन की बात को सुना जाए, वो ऐसे गुरु के पास चले जाते हैं। फिर क्या, उसको जो चीज चाहिए वो चीज उसको मिल जाता है ना। फिर ऐसा गुरु को कौन छोड़ना चाहेगा? जो चाहिए वो चीज मिल जाता है, बाकी सब चीज आता होगा जो शिष्य की इच्छा हो ना। एक थे हमारे ऐसे यूथ, उनको श्रीमती राधा रानी के बारे में पढ़ना था या 10वां स्कंद भी पढ़ना था। तो प्रभुपाद जी ने कहा कि जब तक आप पहले स्कंद से चालू नहीं करते हो, डायरेक्ट 10वें स्कंद पे नहीं जाना चाहिए, क्योंकि उसके बारे में रासलीला के बारे में बताया गया है और हमारा बुद्धि आप पता है कितने लेवल तक है, तो हम उसको समझ नहीं सकते हैं। तो मैंने उनको बोला प्रभु जी आपको नहीं पढ़ना चाहिए, आपको पहले स्कंद से पढ़ना चाहिए। दूसरे दिन वो दिखे नहीं, तीसरे दिन भी नहीं दिखे, चौथे दिन मैंने 5वें दिन देखे वो दूसरे प्रभु जी के साथ घूम रहे थे। तो मैंने किसी से पूछा प्रभु जी हमारे साथ आते थे आज वहाँ? बोला वो उनके जिसके साथ में उन्होंने उनको उसने कहा था कि मुझे 10वां स्कंद पढ़ना है, तो उनके लीडर ने कहा ठीक है कोई बात नहीं पढ़ लो। तो फिर मैं समझ गया ठीक है। तो इस तरीके से बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन मैंने कहा ना परफेक्ट लीडर वही है जो शास्त्र को बताए। प्रभुपाद जी वैसे भी कह के गए हैं कि इस्कॉन के अंदर में ज़्यादातर क्वालिटी वाला इंसान होता है, क्वांटिटी नहीं चाहिए। जिसके पास क्वालिटी है ना वैसे ही होना चाहिए। क्वांटिटी तो मैंने कहा ना ऐसे बहुत सारे लीडर हैं जो बना लेंगे, इकट्ठा कर लेंगे, आपकी वाह वाह करेंगे, प्रभु जी आप ऐसा है, आप वैसा है, ये करते वो करते, आपके जैसा तो कोई है ही नहीं, है ना। इस तरीके से बहुत सारी बातें और उसमें हम खुश हो जाते हैं। लेकिन हम क्या करते हैं, हम किसी को वाह नहीं करते। जो परफेक्ट है वो परफेक्ट है, शास्त्र जो कहता है वो बात को कहते हैं। अगर वो आप कर रहे हो वो गलत है, यानी कि वो गलत है। फिर आपको भले कुछ भी लगे, लेकिन शास्त्र ने कहा वो गलत यानी कि गलत। अब बाकी आपके पास चॉइस है कि आप दूसरे लीडर के पास जाइए, वो बोलेगा नहीं नहीं प्रभु जी आप जो बोले वो सही है, आप बिंदास सब कुछ कीजिए। जैसे नहीं गांव के अंदर में बहुत सारे ऐसे मतलब कि पंडित जी होते हैं, गुरु जी होते हैं, वो दीक्षा देते हैं। तो दीक्षा के समय बोलते हैं गुरु जी आपने दीक्षा दे लिया, लेकिन मुझे मछली और मटन या चिकन तो मैं खाना छोड़ नहीं सकता। तो कोई बात नहीं, जब खाना चावल करोगे ना तब कंठी और जनेऊ निकाल दीजिएगा और खा करके फिर से पहन लीजिएगा, है ना। लेकिन हमारा क्या है कि नहीं, शास्त्र कह रहा है आप माला पहनते हैं या कोई भी चीज़, एक नियम है तो नियम को फॉलो करना ही है। और हमको पता है कलयुग है, कलयुग के अंदर में किसी को भी रूल्स फॉलो नहीं करना है, किसी को भी रूल्स फॉलो नहीं करना है। रूल्स की बात आए यानी कि वहां से बाहर, रूल्स की बात आई बाहर। हाँ फ्री टाइम है तो कोई बात नहीं, हम रोज आएंगे सब करेंगे बिंदास, लेकिन रूल्स की बात यानी कि बाहर। इसके लिए देखते हैं ना दूसरे जितने संप्रदाय है, जितना संस्था है,
उसके अंदर में बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, बहुत बड़े बड़े लोग भी जुड़े हुए हैं, वैसे बड़े ही लोग जुड़े हुए हैं, है ना, ऐसे संस्था के अंदर में जहाँ पर ठीक है सब चलेगा, कोई बात नहीं, आइए। लेकिन जहाँ परफेक्ट है वहाँ कोई जाता नहीं है। लेकिन प्रवचन का जो मूल अर्थ है वो है शास्त्र से बोलना। ठीक है, बहुत बार हमको सामने वाले कंडीशन को देख करके बोलना पड़ता है, कभी शास्त्र को भी बोलना पड़ता है, कभी नया कोई आ जाए तो उसके लिए हमको थोड़ा शास्त्र से अलग भी जा करके बोलना पड़ता है। अब इतना भी अलग नहीं हो जाना चाहिए कि हम भी उनके जैसे ही बन जाए, फिर वो समझेगा अरे गुरु जी भी हमारे जैसे है तो हम भी क्लास दे सकते, सेम है। तो थोड़ा सा हट करके उनको, जैसे कि फर्स्ट टाइम किसी को प्रचार करते, प्रीचिंग करते हैं, तो जैसे प्रभुपाद जी ने कहा भगवद गीता में कि उनके जैसा बनना चाहिए थोड़े समय के लिए, और बाकी जब वो पूर्ण रूप से आना चालू कर दे तो डायरेक्ट शास्त्र को उठा करके बताना चाहिए जो सत्य है। आज जितने भी प्रवक्ता है, जितने बड़े बड़े, आप कथा सुनिएगा, ज़्यादातर बाहर की बात ही होती है, अधिक से अधिक मात्रा में। जो परफेक्ट शास्त्र का होना चाहिए, आप श्रीमद् भागवतम मुझे पता है कोई नहीं पढ़े होंगे, ये तो 100% डन है, श्योर होंगे, क्योंकि 18 बुक के 12 स्कंद है। आप उसको पढ़ोगे ना, कभी देखोगे उसके अंदर में इतनी सारे राजाओं के बारे में इतनी सारे लीलाओं है, वो 7 दिन के कथा में कभी भी ज्यादा नहीं देखा जाता है। हमारे इस्कॉन के तो बहुत सारे ऐसे बताते हैं कि सब चीज को कवर कर सके, लेकिन बाहर बहुत सारे ऐसे कथा होते हैं जहाँ पे इन सब का थोड़ा भी उल्लेख नहीं होता है, तो वो कथा नहीं है। फिर वो क्या है को ना हास्य कहते हैं, हास्य स्थल, जहाँ पर हाँ हंसाना, मजाक, मस्ती, साधना, मस्ती, वो परफेक्ट। इतना कीजिए आप भगवत धाम चले जाए। तो प्रवचन का मूल अर्थ है कि शास्त्र को समझना और शास्त्र के जरिए कृष्ण को समझना। तो प्रवचन बहुत इम्पोर्टेंट है, हम समझ गए प्रवचन बहुत इम्पोर्टेंट है, और जिस प्रवचन के अंदर में कृष्ण का नाम ना हो वो प्रवचन नहीं है, कृष्ण का नाम ना हो प्रवचन नहीं है। तो इसके अंदर में बताया गया है कि प्रवचन के दौरान अत्यंत शांत एवं एकाग्रचित होना आवश्यक है। आप समझ रहे, एकाग्रचित का मतलब समझते हैं, एकदम ध्यान पूर्वक सुनना। कभी भी कहीं पर कृष्ण के बारे में सुनते हैं तो एकदम ध्यान पूर्वक सुनना चाहिए एवं शांत होकर के, जो कभी पॉसिबल ही नहीं होता है, कभी पॉसिबल नहीं होता है। जब बहुत बार यही देखा जाता है, जब कथा स्टार्ट होता है ना या लेक्चर स्टार्ट होता है ना, तभी हमारे मन के अंदर में कुछ ना कुछ उटल पटल चालू हो जाता है। कभी खुजली आता है, कभी पीछे देखने का मन करता है, कभी आगे, कभी बाल पीछे करते हैं, कभी उधर थोड़ा सा बात कर लेते, थोड़ा उधर, कभी मोबाइल देखते हैं कि टाइम कब पटेगा, खत्म करो ना भाई, कभी उधर कभी इधर, ये सब होता ही। आप देखिएगा, ऐसे ही रहोगे तो कुछ नहीं होगा, लेकिन यहाँ पर आओगे तो सब चीज़ याद आने लगता है। जैसे कि हमारा माला है, माला स्टार्ट करोगे ना तो सब चीज़ पूरा दिन भर का लेखा जोखा याद आएगा। सब नहीं करोगे तब तक एकदम मस्त है, कोई टेंशन नहीं, माला पकड़े यानी कि स्टार्ट। और इसके अंदर बताया गया है कि अगर ऐसे भक्त जो होते हैं जो आलस और क्लास के अंदर में बातचीत करते हैं, वैसे लोगों के कारण जो कथाकार होता है या जो प्रवचन देता है उसका मन भी विचलित हो जाता है। वो बेचारा ऐसा सोचता है कि मैं यहाँ पे क्लास देने के लिए आया हूँ, लेकिन वो क्लास देने बैठ रहा है, बोल रहा है, और सब के सब आपस में बात कर रहे हो, या कोई पीछे देख रहा है, कोई आगे देख रहा है, कोई सो रहे, तो बेचारा सोचेगा क्या करूँ मैं अब। इतना, जैसे मैं भी एक जगह जाता था तो पहले मैं भी यही सोचता था कि यार क्लास वहाँ पर देना कोई है ही नहीं तो सुनेगा क्या, लेकिन ठीक है, धीरे धीरे इंटरेस्ट तो आ गया। लेकिन क्या होता है कि जब भी क्लास होता है ये देखा ही जाता है, कोई कुछ ना कुछ बात करेंगे, कोई नींद में चला जाता है, तो देख के वक्ता को भी लगता है कि क्या करे आगे। तो जो हम उत्साह लेकर के यहाँ पर बोलने के लिए आते हैं, आधा उत्साह वो अंदर ही खत्म हो जाता है। इसलिए कभी कभी वक्ता सोचने लगता है आगे का पॉइंट क्या था। ऐसे भक्तों का ऐसे ऐसे ऑडियंस है ना, श्रोतागण, बेचारा खुद का उद्धार में वक्ता का भी उद्धार नहीं होने देंगे, दोनों को लेकर के डूबते हैं, क्योंकि वो बोलने के लिए बैठा है और वो देख रहा है कि सब आधा से ज्यादा संख्या में सो रहे हैं,
तो कोई इधर घूम रहे, कोई फिजिकली बैठे और मेंटली कहीं और है, तो क्या बोलेगा वो? एक सिंपल एग्जाम, क्या बोलेगा वो? कुछ नहीं बोल सकता। पूरा एकदम जैसे एक बार राधा गोविंद महाराज जी जो है क्लास दे रहे थे, राधा गोविंद महाराज जी इस्कॉन के है, तो क्लास देते देते क्या हुआ कि देखे संख्या थी 1000 में, 1000 की संख्या में लोग आए थे, लेकिन क्लास का आधा समय पूरा हुआ तो उसके अंदर 999 चले गए। 1000 की संख्या में आए थे, 999 चले गए और एक ही बचे। अब विचार कीजिए, मैंने क्लास स्टार्ट किया, यहाँ पर 20 जन 25 जन जो भी है सब चले जाए और एक ही जन बैठे तो मैं क्या देखूं? अब 999 चले गए, एक ही बैठे हुए हैं और महाराज जी क्लास को भी कंटिन्यू चालू रखे, क्योंकि प्रभुपाद जी का रूल्स है कि हम जो कथा करते हैं वो भगवान को सुनाने के लिए करते हैं, व्यक्ति हो या ना हो हमको कथा करना ही चाहिए। तो राधा गोविंद महाराज जी बोल ही रहे थे कंटिन्यू, और वो व्यक्ति बैठे ही था। तो 1 घंटा 2 घंटा हुआ तो राधा गोविंद महाराज जी की आंखों से आंसू आने लगे कि कितना सुंदर मतलब कि ऑडियंस श्रोता है। तो 1000 लोग आए से 999 चले गए, लेकिन वो अभी तक ध्यान पूर्वक सुन रहा है और वो क्लास 5-6 घंटे तक चला। लास्ट में राधा गोविंद महाराज जी से रहा नहीं, वो हाथ जोड़ करके रोते रोते कि आप कितने मतलब कि परम भक्त हैं, कितने कथा में आपकी रुचि, आप कितना मतलब सब चले गए लेकिन आप सुन रहे हैं। तो उसने कहा महाराज जी मैं सुन रहा हूँ, सुनना मेरा मजबूरी है। हाँ, आप जिस गद्दी पे बैठा ना वो गद्दी मेरा है, तो आप उठोगे तो मैं घर पे गद्दी लेके जाऊंगा इसके लिए मुझे सुनना पड़ा है, नहीं तो मैं भी चला जाता कब का। तो इस तरीके का बहुत कंडीशन होता है। अब ऐसे कंडीशन में बेचारा वक्ता क्या करेगा, विचार कीजिए। इसके लिए जब क्लास चालू होता है ना, तो जो श्रोतागण होता है और वक्ता जो होता है, दोनों को एकदम परफेक्ट होना चाहिए, एकदम सुनने में आनंद आना चाहिए। लेकिन कलयुग के अंदर बात अलग है, वो खुद निरुत्साहित हो जाते हैं, सामने वाले को भी निरुत्साहित कर देते हैं। इसके अंदर बताया गया है कि जब क्लास चलता है उसके दौरान किसी भी व्यक्ति को बातचीत थोड़ा सा भी नहीं करना चाहिए, या जिस जगह पे क्लास चलता है वहां पर उठना बैठना ये सब भी नहीं करना चाहिए। क्योंकि विचार कीजिए 1000 की संख्या में क्लास चल रही है और वहां से 4-5 व्यक्ति अचानक से उठे, कितने लोग डिस्टर्ब होते हैं कि नहीं? कितने सारे लोग डिस्टर्ब हो जाते हैं। इसलिए कथा ध्यान पूर्वक सुनना चाहिए, क्योंकि कथा जो है आपको भगवत धाम जाने का रास्ता है। अगर उसके अंदर में हमारा ध्यान ना रहा ना, तो फिर आपका वो म्यूजिक क्लब में जाना या मूवी कैसे ध्यान से देखते हैं, अभी याद है ना मूवी कैसे ध्यान से देखते हो? अरे प्रभु आप तो मूवी 3 घंटे देखो ना, मैं 5 दिन बाद पूछूंगा ना आपको मूवी के बारे में, आप एक मिनट का सीन बताएंगे। आप सबको प्रैक्टिकली अनुभव होगा कि जब भी आप मूवी देखते हो आपको पूरा का पूरा मूवी याद हो जाता है, पूरा। और मूवी तो छोड़ दो, ट्रेलर 2 मिनट का देख लेते हो उसमें भी पूरा समझ जाते हैं सब क्या है इसके अंदर में क्या नहीं। अब विचार कीजिए उसके अंदर में हमारा ध्यान इतना क्यों चला जाता है, वो कैसे याद हो जाता है 3 घंटे की मूवी पूरा। या कोई आप जा रहे हैं रास्ते पे, कोई सुंदर स्त्री निकल रही है तो उसको देखेंगे और 2 घंटे बाद मैं पूछूंगा प्रभु जी क्या हुआ था, तो पहले वो सुंदर स्त्री की बात करेंगे। अच्छा मैं पूछूंगा क्या पहना था, कैसे, सब वर्णन कर देंगे, सब वर्णन एकदम बढ़िया। कहीं पे झगड़ा हो रहा होगा, मैं पूछूंगा क्या हो रहा था, तो हाँ उसने पहले उसको हाथ लगाया, फिर उसने हाथ लगाया, वो हाथ लगाने वाला तो उसने कुछ बोला, फिर जाकर के वो रुका, सब एकदम विस्तार से। आप विचार कीजिए कितना इंटेलिजेंट है हम लोग, कितना अपने मन को हम एकदम ध्यान केंद्रित करते हैं। मुझे तो लगता है ध्यान योगी में हमारा ही पहला नंबर होना चाहिए। और वहीं पर अगर क्लास की बात आ जाए ना, तो एक चीज याद नहीं रहता, एक चीज हमको याद नहीं रहता, क्योंकि पहले से हम अपने मन और बुद्धि और इंद्रिय को इसी चीज की ओर लगा करके रखे। इसलिए जहां पर कृष्ण की कथा होगा, कृष्ण के बारे में डिस्कशन करेंगे, उसके लाइफ के बारे में, उसके भक्ति के बारे में कुछ बताएंगे ना, वो व्यक्ति वहां से चला जाएगा।
हमारे साथ मंडे टू सैटरडे प्रैक्टिकली होता है बहुत बार ऐसा। जब भी भक्ति की बात या कृष्ण के बारे में कुछ स्टार्ट करेंगे भाग जाएगा, और वहीं पर बैठ करके मूवी के बारे में और क्रिकेट के बारे में स्टार्ट करेंगे, और प्रभु जी 9 से 10 11 बज जाता है, लेकिन खत्म नहीं होता है ना। लेकिन कथा मैं आज ही सुनूंगा, 2 घंटे बाद भी पूछूंगा ना, तो भी कुछ याद नहीं रहेगा। अब प्रवचन याद रह जाएगा, क्योंकि मैंने प्रवचन बहुत बार कहा है। आप मुझे कुछ पर कर आप कुछ बोल रहे थे, प्रवचन कुछ ऐसा, वो याद रह जाएगा, बाकी कोई चीज नहीं। तो क्या है, हम क्या करते हैं, हमारे मन और इंद्रिय को, बुद्धि को इस संसार के खराब चीज में लगा करके रखते हैं। बचपन से हमारा कंडीशन यही है, उसी चीज में लगा करके रखते हैं, उसी में एकदम मिलन बना करके रखते हैं एकदम अच्छे से। तो उसके छोड़ करके कृष्ण की भक्ति में, कृष्ण के लेक्चर में हमारा मन कैसे लगेगा। आप एक टाइम पर एक ही कार्य कर सकते हो ना, उसी प्रकार या तो आप भौतिक संसार में रह सकते हो, नहीं तो आध्यात्मिक में रह सकते हो। दोनों को एक साथ आप कवर नहीं कर सकते, इतने पावरफुल आप नहीं है। नहीं तो माया देवी को भी भगवान ने सिर्फ भौतिक संसार ही दिया, आध्यात्मिक भी नहीं दिया। उनके लिए राधा रानी को चॉइस किए। तो हो सकते हमारे जैसे पावरफुल इंसान हो कि आध्यात्मिक को भी पकड़ के रखते हैं और भौतिक को भी पकड़ के रखते हैं। वैसे तो देखने को तो मिलता ही है 99%, जो धोती कुर्ता माला सब पहनते हैं और बाहर जाते हैं, तो यार है ना, वो मस्त स्पीड वाला बाइक डुब करके, है ना, ड्यू क्या गया, उस पर बैठेंगे, कोट वोट लगा करके, फटा हुआ जीन्स पहन करके, और क्या बात है, एकदम गर्ल्स को देखेंगे तो इतना फास्ट आएंगे ना कि ओ हो समय फिर रिटर्न आएगा। तो ये सब चीज में हमारा मन ज्यादा रहता है, और जब तक ये सब चीज से हमारा मन नहीं हटेगा, तब तक लेक्चर में या इस कथा में ध्यान कैसे जाएगा, विचार कीजिए। लग सकता है? नहीं लग सकता, कभी नहीं लग सकता, क्योंकि जो हम भौतिक संसार में रह करके जो एक्टिविटी कर रहे हैं, वो हमको कृष्ण से मिलाएगा नहीं, वो कृष्ण के धाम नहीं ले जाएगा। जो आप आध्यात्मिक जो यहाँ पर आकर के काम करते हो या सेवा करते हो या कृष्ण के बारे में जो जानते हो, वो आपको भगवत धाम ले जाएगा। आप विचार कीजिए, भागवतम के अंदर में एक स्टोरी है। भागवतम के अंदर में एक तो ब्राह्मण रहता है जिसका नाम है आत्मदेव ब्राह्मण, और उसकी पत्नी का नाम धुंधली है ना, और दोनों का मैरिज हो गया, गृहस्थ आश्रम में ही थे, तो अच्छा नहीं चल रहा था उसका आश्रम, इसलिए मैं ब्रह्मचारी बोला था। तो क्या है कि दोनों गृहस्थ आश्रम में ही थे। अब क्या हुआ कि उसकी पत्नी जो थी, वो हमेशा पति जो बोलता था उसका उल्टा ही करती थी। अगर पति बोल जाए आज भिंडी का सब्जी बना तो करेला बनाती थी, पति बोलेगा आज रात को राइस खाना है तो रोटी बनाएगी, बोले आज पनीर की सब्जी खानी है तो क्या बोलते हैं, वो आलू की सब्जी बनाती थी। पति बोलता था कि आज रात को हम मूवी देखने के लिए जाएंगे, तो रात को सो जाती थी। अब ऐसा बीवी किसी को मिले खुश नसीब को, तो कैसा उसका जीवन होगा, आप खुद अंदर से जान लिए होंगे कि मतलब हमेशा एकदम विरुद्ध में, जो भी बोले उनका विरुद्ध में, परफेक्ट कभी नहीं किया। जो ब्राह्मण की पत्नी थी, परफेक्ट जो उसने कहा वो कभी जीवन में नहीं किया। तो एक बार एक स्टोरी आता है, ऐसे एक व्यक्ति था, उसकी पत्नी थी, वो भी हमेशा उल्टा ही करती थी। बेचारा पति हैरान हो गया था, भाई तुम्हारे पास से अक्कल वक्कल छे के नहीं कि भगवान अक्कल आपता था तो तू बाहर आती है। और ऐसे अपने पत्नी को कहा, क्योंकि जब भी बोलो तब भी एकदम उल्टा, जब भी कोई कार्य के लिए सब में उल्टा। तो एक बार क्या हुआ, उसका पति बहुत हैरान हो गया अपने लाइफ से। उसने सोचा या तो मैं मर जाऊंगा, नहीं तो मैं इसको ही मार दूंगा, बाकी दोनों में से एक ही रहेगी, क्योंकि पूरा दिमाग खराब करके रखा है। तो एक बार क्या हुआ कि उस व्यक्ति को पता था कि हमेशा उल्टा करती है, तो उसने क्या कहा कि आज हम जो है ना चलेंगे सुंदर, मतलब कि जो वातावरण जो होता है ना, क्या बोलते हैं, जैसे साबुदारा, वैसी जगह पे घूमने के लिए। तो उसने सोचा कि नहीं, उससे अच्छा होगा कि हम कोई बहुत बड़े पर्वत पर जाते हैं, वहाँ से नज़ारा देखेंगे तो सापुतारा से भी अच्छा होगा। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, माइंड लगाया था पति ने। तो वहाँ पे गया, तो पति ने कहा कि मेरी इच्छा है कि तुम इसके नीचे मत गिरना।
तो पत्नी ने क्या किया, उसके नीचे ही गिर गई। अब पानी थोड़ा कम था, तेज कैसा, जैसे कि झरना जो होता है ना, पानी गिरता है थोड़ा थोड़ा जाता है तो नदी में जाकर के मिलता है। तो क्या हुआ कि देखा वो तो मेरा उल्टा करिए गिर गई, बहुत खुश हुआ। फिर आगे जाके देखा कि उसको कोई लकड़ी को पकड़ लिए, तो उसने कहा कि वो लकड़ी को पकड़ना, अरे लकड़ी को पकड़ के रखना। तो उस पत्नी ने लकड़ी को भी छोड़ दिया। अब क्या हुआ, आगे जाकर के कुछ पकड़ना हो तो तुम पकड़ लेना ताकि तुम बच सके। तो उसने कुछ भी जाकर के आगे पकड़ी ने, लास्ट में जाकर के उमर गई। तो पति खुश हो गया कि अच्छा हुआ जीवन से कोई निकला। तो उसी प्रकार सेम उनकी पत्नी थी, जो भी बोले उसका उल्टा ही करती थी, जो भी बोले उसका उल्टा। तो क्या हुआ कि आत्मदेव ब्राह्मण के पास जो है संतान एक भी नहीं थे, संतान एक भी नहीं थे उनके पास। तो बहुत दुखी था, लेकिन उसकी पत्नी बहुत सुखी, क्योंकि विरुद्ध में थे, ऑपोजिट। वो दुखी तो वो सुखी थी, अच्छा है कोई संतान नहीं है। तो वो बहुत दुखी था, कोई संतान नहीं है। तो एक बार जंगल से गुजर रहा था, तो जंगल में एक ब्राह्मण मिल गए, इससे भी बहुत बड़े संत हुए, वो मिल गए। तो संत ने जब उसको देखा तो उसने उसको प्रणाम किया, और संत को जब उसने प्रणाम किया तो संत ने क्या किया, देखा तो उसको बोला तुम बहुत दुखी लग रहे हो, तुम्हारे लाइफ के अंदर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। तो उसने बोला हाँ बिल्कुल सही, मेरे लाइफ के अंदर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। तो बताइए क्या प्रॉब्लम है। तो उसने कहा कि मेरी शादी हो चुकी है, इतना समय हो गया, पर मेरे पास एक भी संतान नहीं है, मेरे पास एक भी संतान नहीं है। तो साधु ने कहा कि देखो तो विधि का विधान है, ऊपर से लिख करके आता है, और आपके जीवन में नहीं है यानी कि नहीं है, ये नहीं कि आप चाहोगे तो आ जाएगा। तो उस ब्राह्मण ने माइंड लगाया कि मैंने उसको कहा नहीं कि मेरे लाइफ के अंदर में दुख है, मैंने उसको कहा नहीं, फिर भी वो पहचान गया मेरे जीवन में दुख है। यानी कि लगता तो है ये बहुत ऊपर के गुण, मतलब कि साधु संत है। तो अगर वो देख करके पहचान सकता है कि मेरे लाइफ में जीवन में दुख है, तो ये भी बता सकता है कि मेरे लाइफ के अंदर में हमको संतान की प्राप्ति कैसे होगी, ये वो भी बता सकता है। तो उसने डायरेक्ट वो ब्राह्मण को कहा कि मुझे पता है कि आप मुझे संतान की उत्पत्ति किस तरीके से होगा वो बता सकते हो, आप प्लीज मुझे बताइए। वो ब्राह्मण ने कहा ये सब मेरा काम नहीं, मैं नहीं बता पाऊंगा। लेकिन उसने कहा नहीं, आपको पता है, आपको बताना ही पड़ेगा। तो उस ब्राह्मण ने उस फल को एक फल दिया, फल कुछ जादू किए होंगे, मैजिक करके निकाले वैसे, है ना। तो फल दिए, अब बोला ये फल लेकर के अपने पत्नी को दे देना, है ना, तो आपको संतान की उत्पत्ति हो जाएगी। तो आत्मदेव ब्राह्मण बहुत खुश हो गया कि चलो कुछ ना कुछ काम तो हुआ। खुशी से गया उनके पत्नी के पास। अब इतने खुशी थे कि वो भूल गया था कि उनकी पत्नी उससे अपोजिट थे, वो जो बोलते थे वो उसका उल्टा करती थी। तो पत्नी को पास गया, पत्नी को जाकर के जो फ्रूट था, फल, वो उसको दिया, और उसको दे करके कहा कि देखो ये फल जो है तुम खा लेना, क्योंकि मैं एक बहुत बड़े ब्राह्मण से मिला। उसने कहा कि जब ये फल आपकी पत्नी खाएगी तो आपकी पत्नी गर्भवती हो जाएगी, तो फिर आपको संतान की उत्पत्ति हो जाएगी। तो उसने ले तो लिया उसकी पत्नी ने, लेकिन अब वो सोच रही है कि कौन से ब्राह्मण ने दिया, क्या पता वो फल मैं खाई और गर्भवती हुई, घर के अंदर में आग लग गई तो मैं भागूंगी कैसे, क्योंकि पेट बड़ा हो जाएगा तो मैं भाग नहीं पाऊंगी। क्या पता गर्भवती हुई, कोई आया घर में चोरी करने के लिए, अब मुझे चाकू से मारे तो मैं दौड़ नहीं सकती हूँ। इतने नेगेटिव पॉइंट निकाल रहे थे ना कि पूछो नहीं। और बेचारा को तो क्या था कि अच्छा वो फल दूंगा और हो जाएगा, लेकिन ये तो एकदम उल्टा ही। तो उसकी कोई जगह पे होना था, उसकी एक बहन थी या कोई बोलते मित्र भी, तो उसकी बहन थी, वो उसका मतलब कि गर्भवती थी। तो उसको जा कर के कहा कि देखो इस तरीके की कंडीशन है, और अगर मैंने फल खा लिया और गर्भवती हुई, क्या पता आग लग गया और मैं भाग नहीं पाई, चोर आया मुझे मार करके चले गए तो कुछ ऐसा हो जाएगा, तो क्या करना चाहिए मुझे। तो बोला कि अरे इस फल वल के ऊपर में भरोसा नहीं किया जाता है, इसको आप जो है जा कर के फेंक दो या गाय को दे दो। तो कहा कि पति ने कहा इसको खाने के लिए, बोला कोई बात नहीं, कुछ पैसे मुझे दे देना, मेरा जो संतान आएगा मैं आपको दे दूँगी। तो ठीक है कोई बात नहीं। तो उसने क्या किया कि वो जो फल था जो ब्राह्मण ने दिया था वो गाय को खिला दिया। और कुछ समय के बाद उन्होंने कहा कि आप जो देखो माता जी जब गर्भवती होते तो पेट तो भरा होगा, कुछ तो करना पड़ेगा। तो उसकी जो बहन थी सिस्टर, उसने कहा कि पेट के अंदर में तकिया लगा करके रखो, ताकि आपके पति को पता चले कि हाँ ठीक है, ब्राह्मण की बात जो है सत्य हुआ। तो इस तरीके से चलता हुआ 9 महीना बीता। तो उसकी जो बहन थी उनके वहाँ जो बच्चा हुआ, वो बच्चा उसने उसको दे दिया। लेकिन जो फल उसने गाय को खिलाया था, गाय ने भी बच्चे को जन्म दिया।
अब वो हमारे जैसा संतान था, गाय का कैसे बच रहा था, वो नहीं, हमारे जैसे ही था सेम, बस कान उनके बड़े बड़े थे। तो आत्मदेव ब्राह्मण खुश हो गए कि एक तीर से दो निशाना, हमने फल दिया था पत्नी को तो एक ही बच्चा पर दो हो गया, नहीं था तो कुछ नहीं दिया तो एकदम छप्पर फाड़ के होता ना, ऊपर वाला जब भी देता छप्पर फाड़ के ऐसे बोलते। तो दो बच्चे एक साथ में, तो उसने देखा तो एक तो उनके पत्नी से जन्म लिया है, धुंधली उनकी पत्नी का नाम, तो बोला उसकी पत्नी का नाम धुंधली है तो हो सकता है इसका बच्चा भी इसके जैसा ही होगा, इसलिए उसका नाम रख दिया धुंधकारी, और बच्चे का नाम रखा धुंधकारी। और जो गाय माता के जो पेट से निकले थे उनका नाम रखे गौकर्ण, क्योंकि गाय माता के पेट से निकले थे तो गौकर्ण उसका नाम दिखे। अब क्या हुआ कि आत्मदेव ब्राह्मण को जो फल दिया वो साधु पुरुष ने दिया था, तो दिव्य संतान ही उत्पन्न होगा, तो एकदम दिव्य, एकदम बहुत बढ़िया। और ये जो था धुंधकारी, वो दूसरे के गर्भ से आया हुआ था, अपने बचपन से ही एकदम भयंकर, किसी भी बच्चे को देखेगा चिमटी काट लेगा, किसी के कान में जोर से बोल देगा, किसी को झापड़ मार करके आ जाएगा, तो बचपन से ही मतलब बहुत बड़ा काम करने चालू कर दिया। कोई अच्छे से जा रहा होगा तो उसको पीछे से लात मार के गिरा देगा, बहुत खराब काम था। और उसके माता पिता परेशान हो गए थे। और जो गौकर्ण थे एकदम सीधे साधे, है ना, जैसे कि आप सब है सीधे साधे, है ना, पता नहीं है बाद में दिखेंगे है कि नहीं, आपको ही पता होगा। वैसे तो हम भी तो सीधे ही दिख रहे हो, इसलिए मैंने कहा सीधा साधा। बाकी तो क्लास के बाद तो जो तो आपके पास बैठे इसलिए, नहीं तो बाद में आप, हम तो जानते ना, हम भी ड्यूक लेकर के निकलते हैं। तो गौकर्ण जो था वो एकदम सीधा साधा, लेकिन जो धुंधकारी जो था वो एकदम बहुत भयंकर। और जब बड़ा हुआ तो उसने जो पाप की जो वृत्ति है ना और बढ़ गया, बहुत खराब काम करना चालू कर दिया, बहुत खराब। हम उसके आगे नहीं बढ़ेंगे। उसमें क्या हुआ, उन्होंने बहुत सारे ऐसे गलत काम किए। उसके बाद उसने घर के अंदर में वेश्या के साथ जा कर के मैरिज किया, अपने घर में लाया, उसके साथ मैरिज करते। वो कोई काम धंधा करता नहीं था, माता पिता बहुत परेशान थे, कोई काम धंधा नहीं, चोरी करके लाता था और अपने जो वेश्या पत्नी थी उसका भरण पोषण करती थी। अब जो वेश्या होती है और जो एक परफेक्ट स्त्री होती है, पतिव्रता, दोनों के अंदर में फर्क होता है। वो अपने पति के अलावा कुछ नहीं, बस। लेकिन जो इस तरीके की जो स्त्री होती है वो पर पुरुष के साथ संग करती रहती है, उसको कोई एक पुरुष के साथ सेटिस्फाई नहीं होती। और उसको क्या है कि नहीं मैंने वेश्या से शादी किया, बहुत सुंदर है, उसको मैं खिलाता था पिलाता, बहुत कुछ करते थे। अब क्या हुआ कि वेश्या को ही पता था कि कोई काम धंधा करता नहीं है, चोरी चपाट करता है, क्या पता कब मारा जाए। तो एक बार क्या हुआ कि जो धुंधकारी था बहुत चोरी करके पैसा लाया था, बहुत ज़्यादा पैसा लाया। अब क्या हुआ कि जब इस तरीके की प्रवृत्ति जब हो रही थी घर के अंदर में, तो उसकी माता जो थी धुंधली, वो बहुत परेशान हो गई अपने बच्चे से। उसने क्या किया, अपने आप को जला लिया, जला करके अपने आप को ख़त्म कर दिया। आप बैठे थे उनके मतलब के धुंधकारी के पिताजी आत्मदेव, वो बचे थे, बस। उसकी माता ने अपने आप को ख़त्म कर लिया, क्योंकि सह नहीं पाए, क्योंकि उसकी संतान इतने सारे अपराध पे अपराध, पाप पे पाप करे, तो माता पिता कितना सहन करेंगे। एक लिमिट होता है, जब बच्चा हाथ से निकल जाए तो उसके कारण उसको तो जो करता है उससे फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन सब भोगना पड़ता है उसके माता पिता को। स्कूल में जाकर के हम शोर मचाएंगे, लेकिन बुलाया जाएगा पेरेंट्स को बुलाएंगे। तो कोई भी कार्य होता है किसी भी चीज़ में, तो पहले नाम खराब होता है माता पिता का। तो कोई माता पिता तो ऐसे होते हैं कि कोई बात नहीं भाई, तू सब कुछ कर, मैं बैठा हूँ, कोई टेंशन नहीं। जो बड़े बड़े पोस्ट पर होते हैं, है ना, अधिकारी बड़े, उनके लड़के सब, बड़े घर के जितने लड़के होते हैं ना, सब ऐसे ही होते हैं, भयंकर। तो उसके माता पिता कोई टेंशन नहीं, हम भी मजे करें तुम भी करो, जाओ। लेकिन जो मीडियम क्लास और निम्न कोटि का जो रहते हैं, वो यही सोचते हैं कि हमारा जो बच्चा है वो आगे जाकर के कुछ बने, समाज के अंदर में एक आज्ञाकारी प्रदर्शन करे, ताकि लोग कहें कि हाँ आपका बच्चा ऐसा है। माता पिता की ऐसी जिज्ञासा होती है, भले इस कलयुग के अंदर में बच्चे जो उसको फॉलो नहीं करते, कोई नहीं करता है, मुझे पता है। तो चले गए तपस्या करने के लिए। अब गौकर्ण ने देखा कि मेरा भाई ने तो कितना पाप किया है ना, तो उसका कुछ तो करना पड़ेगा। तो गया में गए, गया के अंदर में जाकर के उसका जो भी बोलते हैं ना काम जो होता है करने का, क्रियाकर्म है ना, वो सब जा कर के किए। लेकिन उनको पता नहीं था उनके भाई ने कितना सारा पाप किया है। कभी कभी इतने लोग पाप कर लेते जीवन भर, लेकिन बेटा सोचता है कि भले पिताजी ने सोच किया, गया में जाएंगे तो सब नष्ट हो जाए।
लेकिन होता नहीं है ना। तो वो अपने भाई का क्रियाकर्म करने के लिए गया गए, और गया में बहुत बड़े विद्वान से करें। अब गया क्या है कि बहुत पवित्र जगह है। क्रियाकर्म तो हर जगह पर किया जाता है, लेकिन जो गया जो है वो बहुत पवित्र है। महाभारत के युद्ध के बाद कृष्ण भी सबको वहीं लेकर गए। चैतन्य महाप्रभु उनके जब पिता का अवसान हुआ उसके बाद वो भी गए थे गया में ही। तो बहुत ही ज़्यादा पवित्र स्थान है, तो वो भी वहीं पर गए, क्योंकि उनको पता था भाई ने जीवन भर पाप ही किया है। कुछ अच्छा कर्म करता तो गंगा नदी के किनारे भी कर लेता, लेकिन इतना पाप किया है कि गंगा नदी भी कम पड़ेगा। तो गया में गए, वहाँ पर सब किए, और वहाँ पर जब सब विधि विधान कंप्लीट हुआ उसके बाद अपने घर पे आए। और घर पे रात को जब सो रहे थे तो वही भूत प्रेत के जैसा रोने की आवाज़, जोर जोर से रो रहा था, चिल्ला रहा था, जैसे लग रहा था कोई आजू बाजू है। तो ब्राह्मण पंडित है, उनको क्या डर लगता। हम जैसे रहते तो हाँ हमारी बात अलग है, तुरंत डर जाएंगे। यहाँ से भी अगर रहते हो सब लाइट बंद कर दिया, कोई छन छन करके भागेगा, ओ कोई है ना, तो हमारा डरना। लेकिन वो तो शुद्ध ब्राह्मण है। जैसे कि प्रभुपाद जी को देखिए, प्रभुपाद जी एक बार लिख रहे थे तो उसके सामने एक आत्मा प्रकट हुई, आत्मा भूत प्रेत उस रूम के अंदर में अकेले। तो प्रभुपाद जी को फील हुआ कुछ न कुछ यहाँ पर नेगेटिव एनर्जी है। तो प्रभुपाद जी डायरेक्ट बोल दिए कि तुम्हारा नाम क्या है, तुम किस प्रकार क्या हुआ, डायरेक्ट बात की। बोलता है तुमको खा जाऊँगा। प्रभुपाद जी को बोले थे ऐसा कर दूँगा। भाई तो दवा देने पर ना जितना पूछ रहा उतना बताओ। तो इतना कुछ बताए। उसके बाद उसने कहा प्रभुपाद जी ने, मैं जो बोलता हूँ मेरे साथ बोलो। तो हरे कृष्ण महामंत्र उन्होंने कहा, तो उसने भी हरे कृष्ण महामंत्र बोला, और वहीं पर उसका उद्धार हुआ। तो वो प्रभुपाद जी थे, उनका उद्धार कर दिए, लेकिन हम नहीं कर पाएंगे। आजकल के भूत प्रेत भी इंटेलिजेंट, आप हरे कृष्ण महामंत्र बोलोगे वो भी बोलेगा। तो आप उद्धार करने में मन चाहिए, नहीं तो हमारा उद्धार हो जाएगा, है ना। तो हमको नहीं करना है, ऐसी कंडीशन से बच करके रहना चाहिए, ना है तो अच्छा है ना। तो जब गौकर्ण जब सोए हुए थे तो इस प्रकार के नेगेटिव एनर्जी फील हुआ, तो उसको लगा कि यो है ना वो ये मेरा भाई ही है, क्योंकि उसको लगा कि सब मैंने भले कुछ कर दिया, इतना पाप किया ना कि गया में जाने के बाद भी इसका पाप नहीं कंप्लीट हुआ। तो उसने क्या किया कि हाथ के ऊपर में जल लिया, और जल को कुछ मंत्रोच्चारण करके जब उस जगह पे डाला तो उसका भाई का साक्षात दर्शन हुआ। मतलब भाई तेरे लिए मैं गया जाकर के इतने बड़े बड़े विद्वान से सब चीज़ कराया, क्रियाकांड, तो भी तेरा उद्धार नहीं हुआ, तो भी तू यहाँ पर घूम रहा है। बोला भैया मैंने इतना पाप किया, आप कुछ कर लो, कुछ हो गई, प्लीज़ मेरे लिए कुछ कीजिए। तो बोला कि ठीक है देखते हैं क्या करें। तो दूसरा दिन सुबह हुआ तो गौकर्ण निकले सभी भक्तों के पास, साधु संतों के पास, किस प्रकार का कंडीशन है, क्या करना चाहिए। अब बोले कि भाई आप गया जा करके आ गए हो तो भी कुछ नहीं हुआ, यानी कि कुछ हो गई नहीं। तो इस प्रकार कहते हैं कि उन्होंने तपस्या की है सूर्यदेव का, और सूर्यदेव को खुश किए। सूर्यदेव ने कहा कि शायद उनको कि आपको भागवत कथा करना चाहिए, आपको भागवत कथा करना चाहिए, क्योंकि भागवत कथा के जरिए सबका उद्धार हो जाता है। अब भगवान के नाम का कीर्तन के बाद कोई मर जाता है, कीर्तन करिए या कुछ कीजिए, तो कभी कभी होता है कि कुछ फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि शास्त्र में पढ़ा जाता है कि भगवान से बड़ा भगवान का ग्रंथ है ना, भगवान से बड़ा भगवान का ग्रंथ है। नहीं तो विचार कीजिए, सुखदेव गोस्वामी और राजा परीक्षित को ऐसा मिला था कि आप 7 दिन के अंदर में मर जाओगे, और वो तो शुद्ध भक्त थे, कृष्ण का स्मरण करते, कृष्ण की भक्ति करके भगवत धाम जा सकते थे, लेकिन नहीं, उसका उद्धार किसने किया, भागवतम ने। 7 दिनों कथा सुना तो जाकर के उसका उद्धार हुआ। तो यानी कि कृष्ण से बड़ा कृष्ण का भागवत है, जो जिसके अंदर में उसका लीला है वो बड़ा है। तो उसने कहा कि आप भागवत कथा करिए। तो उसने कहा कि ठीक है हम करते हैं, क्योंकि वो तो साधु संत थे बहुत बड़े। तो उसने 7 दिन का भागवत किया। उसके दिन में क्या किए, उसको एक बम्बा आता है ना, बम्बा जानते हैं आप, बम्बू, उसके अंदर में उसको बांध दिया, उसके भाई को 7 डोरी से बांधा, 7 डोरी से। तो उसने सभी गांव वालों को इनवाइट किया कि इस तरीके से है तो मेरे भाई का उद्धार करना है, तो इसलिए कथा हम चालू करने वाले हैं, आप सभी भी आइए। तो सभी गांव वाले हमारे जैसे जो थे, मेंटली कहीं और फिजिकली, कोई बातचीत करने, कोई ऐसा, चलो कोई सोने के बहाने भी आए थे, नींद नहीं आते, वहाँ जाएंगे तो कम से कम सोना तो हो जाएगा, कम से कम आता। 4-5 लेडीज ने इस तरीके से बात किया, हमको भी नींद नहीं आती, चलिए कथा के जरिए सो जाए। तो अपने अपने उद्देश्य से सबके सब वहाँ पर आए और कथा को सुनने लगे। तो क्या हुआ कि जो धुंधकारी था वो ध्यानपूर्वक कथा को सुनता था,
तो पहला दिन जो कथा हुआ उसके अंदर में क्या हुआ, पहले दिन के जो कथे के अंदर में जब कथा कंप्लीट हुआ तो धुंधकारी को जो 7 डोरी से बांधा गया, पहला डोरी खुल गया। दूसरा दिन कथा हुआ, दूसरा डोरी खुला। तीसरा दिन तीसरा, चौथा चौथा, पांचवा छठा और सातवां डोरी खुला। और जैसे ही 7वें दिन की डोरी खुली, भगवान का जो पार्षद है विमान लेकर के आए और धुंधकारी को जो है उसके ऊपर में बैठा करके गोलोक वृंदावन धाम लेकर के चले गए। अब हमारे जैसे जो लोग बैठे थे सुनने के लिए, हमारे जैसे यानी हम सब जो सुन रहे थे, वो लोग आश्चर्यचकित रह गए। तो 7 दिन तो मैं भी सुना, उसको भगवान आकर के ले गए, लेकिन मुझको क्यों नहीं ले गया? अब हम सबको पता ही हम कैसे सुन रहे थे, पता है ना हम सब कैसे सुन रहे थे। मुझे क्या रे कुछ न कुछ एकदम स्टार्ट रहता है। तो हम जैसे का उद्धार नहीं हुआ तो सब बोलने लगे जाकर के उनको कि अरे आपका भाई तो चला गया गोलोक धाम, हम सबको क्यों नहीं ले गए? तो उसने मेरे जैसे ही होंगे तो उन्होंने कहा कि आप सुने कैसे थे? तो बोले सुने कैसे थे, आप कथा में लेट किए तो हमको खाना पकाना था, हमारा पति देव आ गया था, हमको नींद आ रही थी, तो किसी ने कहा हमको घूमने जाना था, तो वो सबको भी तो ध्यान में देना पड़ेगा ना। तो बोला ऐसे थोड़ी आपका उद्धार होगा। आप जब कथा सुनने के लिए बैठते हो प्रवचन वर्ग में, है ना, कथा के स्थल पर, तो ध्यान पूर्वक आपका वहीं पर केंद्रित होना चाहिए। जिस प्रकार मूवी देखते हैं ना तो एकदम हाँ करके से देखते ही रहते हैं ना, आजू बाजू कुछ दिखेगा नहीं, कौन है कौन नहीं, देखते रहे यही हमको भगवत धाम में जाएगा। एकदम ध्यान पूर्वक देखते, आजू बाजू बोलेगा अरे दोस्त वो ત્યાં આવ્યા હતા, मैं तो तने જોયો तो, मैं तो तने नहीं જોયો, क्योंकि हमारा तो ध्यान इतना मग्न रहता है ना, इतना कि आजू बाजू क्या हो रहा है क्या नहीं किसी को बता देना। तो बोला भाई थोड़ा कुछ खा ले, बोलता भाई नहीं खाना, डिस्टर्ब देखेंगे भी नहीं। ओ पागल वहीं पर बन ज्यादा लगता है ऐसे, है ना, इतना ध्यान पूर्वक। तो गौ करने का कि आपको अगर सुनना है तो आपको ध्यान से सुनना चाहिए ना, आप ये सब लेकर के सुन रहे तो कहाँ से उद्धार होगा? तो बोला नहीं मुझे भी भगवत धाम जाना है, हमारे लिए भी प्लेन आना चाहिए। तो कहा ठीक है, हम एक बार फिर से भागवत क्लास रखेंगे और आप सबको आना है, आप सभी को आना है। तो दूसरी बार कथा का आयोजन किया गया। दूसरी बार में पूरा गांव वाले आए और एकदम ध्यान पूर्वक निष्ठा पूर्वक कान लगा करके सुन रहे थे। बहुत सारे भक्त तो एक कान बंद करके रखे थे कि कहीं यहाँ से जाकर के यहाँ से पार्सल न हो जाए, तो कहीं निकलना नहीं चाहिए। कोई फोन भी लगा करके आए थे, कोई बातचीत न करे, और सुनकर कोई बोला तो एक साइड में उद्धार करना है मेरा खुद का। तो सब सोच करके आए थे, खाना पीना पति को बोल दे लेट होगा तो खुद बना करके खा लेना, है ना। तो सब ध्यान पूर्वक एकदम सुनने के लिए आतुर हो गए। 7 दिन का भागवत कथा हुआ और प्रभु 7 दिन के बाद उस गांव में भगवान के जो पार्षद जो है वो हवाई जहाज एरोप्लेन की पूरा लाइन लगा दिए। सभी गांव वाले एक साइड विमान पर बैठे और सभी के सभी गांव वाले जो है भगवत धाम चले। तो भगवान का जो कथा जो है उसको अगर आप ध्यान पूर्वक सुनो तो वो जो कथा है वही आपका उद्धार कर सकता है, वो कथा ही आपका उद्धार कर सकता है। अब सिंपल वस्तु समझिए कि आपको भगवान की सेवा करना है, भगवान के नाम का जप करना है, भगवान के नाम का कीर्तन करना है, भगवान के बारे में सब कुछ करना है, सब चीज, लेकिन भगवान के बारे में आपको कुछ पता ही नहीं है। हाँ, आपको उसके बारे में कुछ पता नहीं। जैसे कि आप यहाँ बैठे हो और कोई एक भक्त है वो विदेश में रहता है, आप जीवन भर उसके लिए सब करते हो, उसका रहना खाना पीना सब चीज करते हो, और लास्ट में पता चलेगा वो तो एकदम पैंट शर्ट पहन करके सिनेमा मूवी में जाकर के सिनेमा देखता था, तो कैसा लगेगा? इंटेलिजेंट व्यक्ति क्या है कि किसी के लिए कोई कार्य करेगा पहले उसके बारे में जानेगा कि नहीं। अब किसी व्यक्ति ने आपसे 10,000 रुपया मांगा तो पहले आप पूछोगे ना, जानोगे ना उसका क्या कंडीशन है, क्यों चाहिए, क्या है, सब चीज जानोगे, और उसके जानने से आपको पता चलेगा वो सही है या गलत। ये नहीं 10,000 मांगा, हाँ ठीक है ले जाओ, करा के 1 लाख, हाँ ले जाओ, हम तो बहुत दान के कर्म है, ऐसा तो नहीं है।
पहले जानते हैं। उसी प्रकार जब हम भगवान की सेवा करते हैं, भगवान के नाम का जप करते, कीर्तन करते हैं, तो पहले भगवान के बारे में जानना चाहिए। अब इनडायरेक्टली ये मत समझिएगा कि राजा प्रभु ने कहा था कि उसके जैसा निकलेगा। भगवान परफेक्ट ही है, वो कुछ निकलेंगे नहीं, जो है वो सत्य है। लेकिन जब तक आप भगवान के बारे में जानेंगे नहीं, सुनेंगे नहीं, आपका प्रेम और भाव और जो श्रद्धा वो भगवान के ऊपर में कैसे जाएगा? वो आएगा ही नहीं ना, ऐसा ही थोड़ी आएगा। क्योंकि जो आप हरे कृष्ण महामंत्र स्टार्ट किए हैं, वो तो किसी व्यक्ति ने कह दिया कि कीजिए तो आप भगवत धाम जाओगे। या कीर्तन है, प्रभु जी कीर्तन में बहुत मजा आता है, आइए कीर्तन कीजिए, तो कीर्तन करना स्टार्ट कर दिए। या जो भी एक्टिविटी है, किसी ने कहा तो हम स्टार्ट कर दिया है कि नहीं, अपने आप तो ऐसा नहीं, प्रेम बढ़ गया एकदम। किसी ने कहा तब जाकर के हुआ ना, तो किसी के कहने पर हमने वो सब स्टार्ट किया है, तो किसी के कहने पर थोड़ी भगवत धाम चले जाएंगे। पता चला उसका ही ठिकाना नहीं और आपको बोले भगवत धाम चले जाएंगे। तो इसके लिए, इस सब चीज को बढ़ाने के लिए पहले जिस व्यक्ति के लिए हम जो कर रहे हैं उसको जानना जरूरी है। और उसको कब जानेंगे, कैसे जानेंगे? उसका क्लास अटेंड करके, ग्रंथ को पढ़ करके, जहां पर कथा होता है वहां पर जाकर के कथा सुनने से। क्योंकि आप जो जप करते हैं, कीर्तन करते हैं, वो सब आपको परफेक्ट इतना नहीं बनाता है। परफेक्ट आपको बनाता है भगवान का कथा। क्योंकि हमारा जो हृदय जो है ना, एकदम ब्लैक है, एकदम काला है, बहुत ही खराब है, आप सबको पता है, बहुत ही खराब। यहाँ पर भगवान का मंदिर होगा, यहाँ पर सुंदर, इसलिए पहले हम वहीं पर नजर डालेंगे। भले दर्शन वहां पर करने के लिए जाएंगे, पहले नजर वहां। कोई बोले ना प्रभु जी नहीं है ऐसा, तो प्रैक्टिकली उनको हम देखेंगे कभी न कभी, है ही ऐसा वैसा। पहले नजर, और नहीं भी तो एक नजर तो जाएगा ही। मारू छे, मारू नसीबમાં नहीं હતું આવું, કેવા પકડાવી દીધું ભગવાને। तो बहुत सारी ऐसी चीजें, कुछ ना कुछ ऐसा। तो हमारा मन जो है वो बहुत खराब है, एकदम काला है, तो उसको शुद्ध करने के लिए कुछ चाहिए ना। अब हरे कृष्ण महामंत्र तो इतने शुद्ध से हम देते नहीं है कि डायरेक्ट एक बार नाम लिया कि गोलोक चले जाएंगे। ऐसा जप करते कि हम तो लास्ट समय तक भी हमारा उद्धार ना हो। हमको पता है कैसा करते हैं, क्या करते हैं, कीर्तन भी कहाँ क्या कर रहे हैं, या जब कैसा करे, सब चीज हमको पता है। तो ये सब तो हमको धाम नहीं ले जा सकता। तो धाम कौन ले जा सकता है? भगवान का कथा। क्योंकि जब आप भगवान की कथा को ध्यान पूर्वक श्रवण करते हैं, तो हमारे हृदय में प्रवेश करके जो हमारा हृदय जो काला पड़ा रहता है उसकी सफाई करता है। उसकी सफाई करके वो कथा हमारे हृदय को शुद्ध करता है। और जब हमारा हृदय शुद्ध होता है, तो शुद्ध स्थान पर भगवान का प्रेम, भगवान के प्रति श्रद्धा, भगवान के प्रति भाव जो होता है वो स्थिर होता है। तब आप भगवत धाम जाने के योग्य होते हैं। लेकिन जो परफेक्ट चीज है उसको कोई एक्सेप्ट नहीं करना है। कथा में, लेक्चर में किसी को आनंद नहीं, बाकी जो चीज नहीं करना चाहिए उसमें सब आनंद लेते हैं। तो कैसे आपका उद्धार होगा? यह कैसे कृष्ण की भक्ति साधना मिलेगी? आप भक्ति में आ रहे हो तो यही चीज करने के लिए आ रहे हो ना, कि आपका उद्धार हो, कृष्ण के पास जाए, इसी के चीज के लिए आ रहे हो ना, कि कुछ और उद्देश्य है? यही उद्देश्य है ना। तो कृष्ण के बारे में सुनेंगे ही नहीं, इंटरेस्ट ही नहीं लेंगे, तो कैसे होगा? बहुत सारे मैंने भक्तों को देखा है कि आएंगे, मंगला आरती करेंगे, दर्शन आरती करेंगे, सब करेंगे, लेकिन कथा की बारी आएगी तो प्रभु जी मैं घर पे जा रहा हूं। अच्छी बात है। और हम भागवतम क्लास में भी होता है क्या, मयूर पूछे ना, दर्शन आरती में बहुत सारे लोग रहेंगे, कथा आते तो 10-15 गिने चुने रहते हैं। उसमें हम देख 2 जन कभी कभी रहते हैं, 2 जन तो कभी कभी वो भी नहीं रहते हैं। हम 2 चले जाए तो लगता है कि वो आसन भी नहीं लगा जाएगा कथा का, कौन लगाए? तो क्या है कि जो मूल चीज है उसके अंदर में कोई नहीं आता, लेकिन जो गौण है, जो इतना इंपॉर्टेंट है, उस सब चीज में सबको इंटरेस्ट होता है। कीर्तन करने में देखिएगा संडे को भीड़ लगेगा। अब पूछिएगा थोड़ा कृष्ण तत्व के बारे में बताइए, तो प्रभु जी बोलेगा कौन सा तत्व? बात हो बना। और कोई ज्यादा इंटरेस्ट हो तो अपना ही तत्व बताएगा कि मैं ही कृष्ण हूं, ऐसा बताता है। बहुत सारे ऐसे मिलेंगे, वो कुछ बता नहीं पाएंगे।
सिर्फ आप पूछिएगा कि आप जो संप्रदाय में हो, इस्कॉन में कौन सा संप्रदाय है? हमारा संप्रदाय है ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय। आप इतना ही पूछेगा आप कौन से संप्रदाय में, एक भी जन नहीं बोल पाएगा। आप पूछिएगा प्रभु जी कीर्तन कैसे करना चाहिए, पूरा लास्ट तक करके बैठा देंगे आप। देखिए प्रभु जी ऐसा स्टेप होना चाहिए, आगे पीछे, थोड़ा नजर उस साइड में होना चाहिए, नहीं तो भगवान रुष्ट हो जाएंगे, है ना। इधर घूमना था उधर घूमना, सब विस्तार से बताएंगे। जैसे हम कहें ना कि भौतिक संसार में जाते हैं तो वहाँ का हर चीज़ हम पूरा विस्तार से, हाँ ऐसे ऐसे ऐसे। प्रभु जी ड्राइंग करके बताऊँ? प्रभु जी आप तो बहुत कैप्चर कर लिए हो। अच्छा भगवान ने कौन सा ड्रेस पहना? प्रभु जी कब का पूछ रहे हो आप ना? आज शाम को 1 घंटे पहले आप दर्शन। अच्छा नीला पीला होगा प्रभु जी, देखा तो था। अब क्या प्रभु जी मिक्सिंग कलर है इसलिए हमको भी बोलने में तकलीफ होता है क्यों नीला था कि पीला। भाई सीधो बोलने खबर नहीं तने। तो जो मूल चीज के अंदर में जो हमारा ध्यान होना चाहिए उसके अंदर में नहीं होता है, बाकी फालतू चीज में पहले जाते हैं। इसलिए अभी भी हमारा ये प्रवचन वर्ग, वैष्णव सदाचार के अंदर में आप विचार कीजिए, प्रवचन वर्ग डालने की क्या कर जरूरी है? ये जरूरी थोड़ी है, लेकिन फिर भी डाला गया ना, क्योंकि सबसे जरूरी यही है। जब तक कृष्ण के बारे में नहीं सुनेंगे हम अपने मन को शुद्ध नहीं कर पाएंगे। इसके लिए प्रभुपाद जी कहते हैं कि जितना हो सके प्रचार करो, कृष्ण की कथा सुनो, क्योंकि इसके जरिए हम जो है भगवत धाम जा सकते हैं, भगवान की भक्ति में आगे बढ़ सकते हैं। इसलिए कहीं पे भी कृष्ण की कथा हो ना, आपको सुनने के लिए आतुर होना चाहिए। नहीं प्रभु जी वहां पे तो ये प्रभु जी आए, योगेंद्र प्रभु आए हैं, 2 भाई आए, मस्त कीर्तन करते, वहां पर प्रोग्राम है, हम सब जाएंगे। क्यों प्रभु जी आए प्रोग्राम करने के लिए, कीर्तन हम जाएंगे। अब भाई सो प्रोग्राम पर आप बोलेंगे वो महाराज जी आए वहां पर कथा करने वाले हैं, रोज कितना मिनट, रोज 4 घंटा। तो मैंने मिनट पूछा था, हरे कृष्ण मिनट कहते तो 10-15 मिनट तो सुन लेता लास्ट में। तो ये सब चीज के अंदर में इंटरेस्ट नहीं, बाकी कौन कीर्तन करने आ रहा है, क्या करने आ रहा है ना, वो सब चीज में बहुत मजा आता है। ऐसा नहीं है, भगवान के नाम का जप कीर्तन भी हमारा उद्धार कर सकता है, लेकिन पहली वस्तु ये है कि वो व्यक्ति को आप जानना तो चाहिए ना, जिसके नाम का जप कर रहे हैं। उस व्यक्ति को ही नहीं जानते तो कैसे उद्धार होगा? अब कल पीछे झोपड़ी वाले रहते उसको बोल देंगे हरे कृष्णा जप कीजिए, वो बेचारा हरे कृष्णा जप कर रहा है, तो आगे पूछेगा अच्छा ये हरे कृष्णा बोलो कौन है? नहीं वो इस्कॉन बुलाया था, बोला हरे कृष्णा करो, तो हम कर रहे हरे कृष्णा। लाखन भाई पूछो तो चाहिए ना। आपको क्या लगता है कृष्ण के बारे में जब जानेंगे तभी जाकर के पूर्ण भक्ति कर पाएंगे ना? उसके लिए क्लास अटेंड करना जरूरी है कि नहीं? जरूरी है कि नहीं? है ना जरूरी, कंपलसरी सुनना ही चाहिए। लेकिन ये सब क्या है कि जिसको नहीं सुनना है उनके पास अलग अलग बहुत बहाने होते हैं। प्रभु जी बरसात आ गया था, प्रभु जी मुझे बाहर जाना पड़ा था, प्रभु जी मैं आ ही रहा था कि गाड़ी पंचर हो गई। तो भाई तू पंचर मत है, प्रभु जी मैं लेट हो गया इसलिए सोचा कि काम करता हूँ संध्या आरती के समय पे। तो कौन से प्रभु जी जब कीर्तन होता है ना, कीर्तन में तो भगवान का ये थोड़ा तुक्का लगा लेते हैं। तो क्या है कि जिसको नहीं आना हो वो 50 बहाने निकालते हैं, और वो कृष्ण को पता है ना, जो हृदय के अंदर में साक्षात बैठा हुआ है वो सब देख रहा है। इसके लिए क्लास जो होता है प्रभु जी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए जो हम कभी भी बोलते हैं ना तो ज़्यादातर फोकस क्लास में करते हैं कि क्लास अटेंड कीजिए। क्लास अटेंड करने से भगवान के बारे में जब आप जानेंगे ना तो और भी रुचि आएगा, और भी मजा आएगा उसके नाम का जप करने में, कीर्तन करने में, है ना, बहुत ज़्यादा जब उसके बारे में सुनेंगे। अब हम जानते हैं कि वकील है, सब वकील है, ठीक है, लेकिन जब हमको पता चलता है कि ये सबसे बड़ा एडवोकेट है तो कैसे हम जब उसके हमारे सामने आता तो ओ प्रभु जी बड़ा वो मोटा एडवोकेट से वो, ऐसे हम करते हैं ना। उसी प्रकार जब हम कृष्ण के बारे में सुने ओ कृष्ण ऐसे, और फिर वर्ष से बोलेंगे देखो पूरे संसार का जो पिता उसके नाम का हम जप करते हैं, तुम क्या करते हैं, ऐसे बोल सकते। लेकिन जब हमको कुछ पता ही नहीं है तो क्या हरे कृष्णा वाला ने बोला था तो हरे कृष्णा कर रहे हैं बस।
इसके लिए क्लास अटेंड करना जरूरी है, वो भी ध्यानपूर्वक। कुछ ना कुछ, अगर इतना नहीं ध्यान है तो कुछ ना कुछ जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो हमारे अंदर रहना चाहिए। पर क्या मतलब रहेगा, कोई जगह पे आप जा रहे हो और वहां पर 2 घंटे बैठे और पूछेंगे क्या लाए, कुछ नहीं, सो करके आए, तो कैसा लगता है। अब देखिए कभी ऐसा होता है हम किसी मॉल में घुस जाते हैं तो कुछ लेना नहीं होता, फिर वहाँ पर पता चलता है गेट पे वो चेक करने वाले रहते हैं कि कुछ लाए है कि नहीं, तो हम देखते हैं कि चेक करने वाला आओ वेफर में पैकेट को ले जाओ ऊपर, नहीं तो कहेंगे 2 घंटा मॉल के अंदर में घुमा और कुछ लेकर के नहीं मिला। दूसरी बार जब आओगे ना उनके सामने लाए 6 कलाक फरीने पास आने के अंदर नो एंट्री आपता है। तो कोई जगह हम जाते हैं ना तो कुछ ना कुछ लेकर के आना ही चाहिए। उसी प्रकार जब भी हम क्लास अटेंड करते हैं वो तो इम्पोर्टेंट है, कंपलसरी करना ही चाहिए, लेकिन उस क्लास में से कुछ ना कुछ हमको के लेकर के जाना चाहिए और वो चीज को लेकर के दूसरे को देना चाहिए ताकि दूसरा वो चीज एक्सेप्ट करके तीसरी बार वो क्लास में आ सके, है ना, वो क्लास में आ सके कि अच्छा वहां पर ये सब चीज मिलता है तो मुझे भी आना पड़ेगा। लेकिन आप जाओगे अच्छा गुरु जी क्लास में, क्या मैं तो गया तो था क्लास में लेकिन थोड़ा मैं सो गया था, घर पे सोया नहीं था, या उधर मुझे कुछ बता रहे थे प्रवचन, तो वो बोलेगा कि आपने कहीं खबर नहीं पड़े तो वो क्लास में जाए तुम्हारा सो कंडीशन। इसके लिए कुछ ना कुछ हमको ज्ञान लेना चाहिए और इसके जरिए प्रचार करके और भी भक्तों को बनाना चाहिए, है ना। इसलिए जो प्रवचन जो होता है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसलिए ध्यानपूर्वक सुनना चाहिए। यही आपका मुक्ति का द्वार है और कुछ भी नहीं है ना। तो ध्यानपूर्वक सुनिए, दूसरे को भी बुलाइए, उसको भी भक्त बनाइए, और भक्त का एकमात्र उद्देश्य यही होता है कि अपने को नहीं देख करके सभी को देखें और सभी का साथ में उद्धार करें। तो पहले जब हम अपना उद्धार करेंगे सब दूसरे का करेंगे, हम ही अपना उद्धार नहीं कर पाएंगे दूसरे का भाई तारो करी दे पहला भाई हमारो करो पछी मारा मारो जाओ। इसलिए पहले हमको वो सब चीज़ ग्रहण करना चाहिए, तब जाकर के दूसरों को बोलना चाहिए ताकि वो भी भक्ति में आए, आगे बढ़े और भगवत धाम जाने के योग्य बने।